बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज का दिन रहमतों और बरकतों वाला हो आपके लिए। अच्छा, आज जिस तरह से हम लोग अब कल क्योंकि 14 अगस्त है और आज जो है जोश खरोश के साथ तैयारियाँ तो मुकम्मल की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त बात ये भी है कि कल जिस तरह से हमने भारत का पास जो रिकॉर्ड था 50,000 हम लोगों ने पौधे लगा के वो रिकॉर्ड जो है वो हमने एक मिनट में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड था वो भारत के पास था और कल पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास। 1 मिनट में 50,000 हमने पौधे लगाए हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमने 14 अगस्त का एक इवेंट था, उसके अंदर हम लोगों ने उससे पहले हम लोगों ने ये काम किए। इससे मैसेज ये जाता है कि आपने इस 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह से तैयारियाँ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से कि एक पौधा अपने नाम का लगाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। एक पौधा कम अज़ कम लगाएं, जितने ज़्यादा लगा सकते हैं वो तो आप ज़रूर लगाएं, उसमें कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप जितने पौधे लगा सकते हैं कम से कम लाजमी लगाएं। कम अज़ कम अपने हिस्से का एक पौधा जो है वो लाजमी तौर पर लगाएं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? आने वाली नस्लों को होगा, हमें खुद होगा, हमारे पाकिस्तान को होगा, फ़ज़ा को होगा। तो जब फ़ज़ा हमारी बेहतर हो रही होगी, साफ़ हो रही होगी, तो फिर जो सांस की बीमारियां हैं वो कम हो रही हैं। अच्छा, सांस के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम इस वजह से होती हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोग जो है दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, और वो जो है हमारी जो एयर है उसको साफ़ कर देंगे। चलें जी, हम इकरा से भी पूछेंगे और इकरा मेरे से भी पूछेगी कि 14 अगस्त को मतलब कि यौम आज़ादी को हमने कोई अपनी तरफ से पौधा लगाया या नहीं लगाया, या फिर सिर्फ ये मैसेज ही दे रहे हैं। ये हम जब मैसेज दे रहे हैं तो हमें खुद भी तो ये करना है, तो हम आपको वो भी ज़रूर इंशाल्लाह दिखाएंगे और बताएंगे भी। अभी मुल्क भर में यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे के साथ तो मनाया जाएगा। इस हवाले से जो है भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ सुबह सवेरे इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी से होगा। अच्छा, कराची के साहिल से लेकर सियाचिन के दामन तक पूरा मुल्क इस अजीम दिन को मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। मुल्क भर में अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और सरकारी इमारतों पर चरागां किया जाएगा। वतन के कोने कोने में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार छाई हुई है। तो आपके शहर में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मरियम मलिक हैं, लाहौर में सादिया निसा मौजूद हैं और पेशावर में ज़ीशान काका खेल मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मरियम मलिक की जानिब। मरियम, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं इस्लामाबाद में? बच्चों का जोशो खरोश बहुत दीदनी होता है अगर हम बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। तो जी बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, आज़ादी का महीना है और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। हर दिन हर लम्हे वतन से झलकती मोहब्बत की हमें तस्वीर यहाँ पर बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस्लामाबाद दाखिल होते ही इस्लामाबाद की शाहराहों पे सब्ज़ हिलाली परचम सजे हुए हैं, जो इंसान में, जो लोगों में वतन से मोहब्बत के जज्बे को जगा देते हैं। जो यहाँ से गुजरता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। आज़ादी का दिन है और लोग जो है काफ़ी हद तक इसको भरपूर तरीके से मनाने के लिए ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। इस मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं परचम ही परचम है हर तरफ। और आज इस्लामाबाद में रश भी ज़्यादा है, अगरचे कि आज़ादी का दिन कल मनाया जाएगा, लेकिन जश्न लग रहा है कि आज हो रहा है। हर तरफ तैयारियों का समा ही है और जहाँ पर देखो हर तरफ आज़ादी की धूम मची हुई है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, ये ज़रूरी एलिमेंट समझा जाता है जश्न आज़ादी में। बच्चे सबसे पहले आके हाथ ही इस पर रखते हैं और कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 350 रुपये का ये मिल रहा है और छोटा वाला 150 रुपये में मिल रहा है। स्टॉक जाए एक तरफ, ये भी वतन से मोहब्बत के जज्बे के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कीमतें भी उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई हैं। लेकिन मौका ऐसा होता है, बच्चे इतना तंग करते हैं कि बच्चे खरीदारी करने पर वालिदैन को मजबूर कर देते हैं, उनको कुछ ना कुछ लेना भी पड़ता है। फरमाइशों का सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है और ये तैयारियां जो हैं वो किस तरह की जारी हैं। मरियम, आपने में बताया, हमारे साथ ही मौजूद रही का पेशावर का रुख करते हैं। ज़ीशान काका खेल, आप बताइएगा पेशावर में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? स्टॉल सज गए हैं, बच्चों की तैयारियाँ कैसी हैं?
जी इकरा, पेशावर जो फूलों का शहर है उसको सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। हर जगह जो है आपको सब्ज़ हिलाली परचम ही परचम नज़र आएंगे। जो तारीख़ी मकामात है उसको भी जो है कमकमों से सजा दिया गया है। इस्लामिया कॉलेज हो या बाब खैबर हो या किला बलहिसार हो, इस समेत दीगर जो तारीख़ी मकामात हैं उनको सजा दिया गया है। हर कोई काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और अपने अंदाज में जो है 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं। गली कूचों को सजा दिया गया है, घरों को सजा दिया गया है और जो भी बाज़ार हो वहाँ पर आपको जो है 14 अगस्त की जो तमाम अशिया है वो ख़रीदते हुए लोग नज़र आएंगे। इस वक्त हम मौजूद है खैबर बाज़ार में और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो है पूरा बाज़ार सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। झंडियाँ, बेजेस और इस समय दीगर जो चीज़ें होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। 14 अगस्त के मौके पर ख़ुसूसी तौर पर BRT की जो बसें हैं उसको भी पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दिया गया है और उसका मकसद यही है कि BRT की जो खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट है उसको भी जो है शरीक किया जाए और लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी जो है मुहिब वतन है और जो भी वक्त हो, चाहे जो भी हालात हो, मुल्क के साथ जो है मोहब्बत का इजहार वो करते। कोरोना का सूरत हाल भी है, वो बड़े बड़े इज्तिमात तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है वो वतन से मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। सादिया लाहौर में मौजूद है। सादिया, लाहौर के हवाले से हमें बताइएगा कौन सी इमारतें हैं जिनको सजाया जा रहा है? ख़ास तौर पे हमें कनाल के बारे में बताइएगा। नहर को बड़े बेहतर तरीके से, बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। इस दफ़ा भी क्या ऐसी ही सजावट होगी? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी ना तो सिर्फ इमारतों को सजाया जा रहा है बल्कि लाहौरियों का जो जोश व जज्बा है वो भी देखने के काबिल है। बच्चे जो हैं वो शुरू से ही तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, मैचिंग कपड़े लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर शहर की खूबसूरती की बात की जाए तो माल रोड पर जगह जगह छोटे छोटे झंडे जो हैं वो आवेज़ा किए गए हैं हर फूल के साथ और उनके नीचे मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो वो भी बड़ा खूबसूरत ग्रीन और सफ़ेद था जब हम आते हैं तो हमें नज़र आता है। उसके अलावा अगर मैं आपको स्टॉल्स के मुतालिक बताऊं तो शहर में जा बजा हर गली नुक्कड़ पर आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे जिन पर बहुत ही ज़्यादा आराइशी सामान मौजूद है। ख़वातीन के लिए जेवरात है, मुख्तलिफ़ किस्म के नेकलेसेस हैं, उसके साथ बच्चियों के लिए पर्स है, फ्रॉक्स है। तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा देखा ये जाता है कि वो अपने लिए पसंदीदा कपड़े लेना चाहते हैं। उनका जो जोश होता है, जज्बा होता है, वो कहते हैं कि झंडा तो लगा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, लेकिन ग्रीन और सफ़ेद रंग का ड्रेस भी पहनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी भी सुबह सुबह ही आज स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं और अभी भी जो लोग हैं उन्होंने शॉपिंग करना शुरू कर दी है। अगरचे गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी शिद्दत का नज़रअंदाज किया है क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज जितनी खरीदारी हो सकती है कर लें ताकि कल हम अपने घरों को सजा सकें और मुकम्मल तौर पर जोश जज्बे के साथ आज़ादी मना सकें। तो सभी की यही कोशिश है और सभी इन्हीं तैयारियों में लगे हैं। यहाँ पर लाहौर में आपको ये बताती चलूँ कि जितने दुकानदार हैं मैंने देखा है कि बहुत महंगाई हो चुकी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे। दुकानदारों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका है तो हम यहाँ पर अपनी दिहाड़ी नहीं लगा रहे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने में आई। अगरचे महंगाई ने सभी को मुतासिर किया है लेकिन फिर भी एक अच्छा लेकिन सादी जिस तरह से आप बता रही हैं कि यहाँ पर तो लाहौर में तो इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन मरियम जिस तरह से बता रही थी इस्लामाबाद में वहाँ पर उन्होंने कहा कि रेट्स काफ़ी हाई कर दिए चीज़ों के क्योंकि बच्चे जिद करते हैं और पेरेंट्स को लेके देनी पड़ती है। अच्छा सादी हमारे साथ ही रहेगा। मरियम आप बताइएगा कल के हवाले से खुसूसी तकारीब का एहतमाम कहाँ कहाँ किया जाएगा? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का दिन जो है कल जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से खासी इम्पॉर्टेंट जो है तकरीब का इनेकाद किया जाता है। तो कल PM हाउस में भी एक स्पेशल तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और जगह जगह पर सेमिनार्स भी होंगे और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सेमिनार्स होंगे और तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। और इस हवाले से शहरी भी काफ़ी पुरजोश हैं। आम शहरी की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी पुरुमीद है और आज़ादी को दिन को मनाने के साथ साथ वो ये दुआ भी करते हैं कि ये आज़ादी का जो दिन है इसकी पाकिस्तान के लिए मज़ीद अच्छा साबित हो। इस हवाले से कल खासी तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम आप ये भी बताइएगा, हमें ज़ीशान जो हैं वो खासे नज़र आ रहे हैं कि वो उन सब्ज़ नज़र आ रहे हैं। तो वैसे बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं, जैसे हमें सादिया ने लाहौर से भी बताया कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हमने सब्ज़ कपड़े ही लेने हैं। तो आपने कोई ड्रेस तैयार कर लिया है जश्न आज़ादी के हवाले से? सादिया से भी हम पूछते हैं।
जैसे अब ईद आती है और इसके लिए ख़वातीन की तैयारी बढ़ जाती है। अब मेरा ख्याल है 14 अगस्त भी एक ऐसा ही फेस्टिवल बन गया जिसकी तैयारी भरपूर तरीके से की जाती है। मैंने ज़रूर टेलर को कपड़े दिए लेकिन उसने कल देने से इनकार कर दिया। उसने कहा इतने शॉर्ट टाइम में कपड़े नहीं बन सकते। ताहम कल एक ये प्लस पॉइंट होगा कि कल मेरा ऑफ है, कल वीकली ऑफ है, तो फिर मेरी ड्यूटी नहीं होगी, कोई और आपको ब्रीफ करेगा 14 अगस्त के हवाले से। चले माशाल्लाह आपका मास्क जो है वो कम से कम मैचिंग कर रहा होगा ना, तो वो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है वकास बाकर ने, इस वक्त कराची में वो मौजूद हैं। कराची में क्या जोशो खरोश देखा जा रहा है वो वकास से जान लेते हैं। वकास बताइएगा आप हमें। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के लिए कराची में भी जोशो खरोश इसी तरह है जैसे पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। कराची में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहां स्टॉल्स दोपहर से लगना शुरू होते हैं और बड़ी तादाद में खरीदारी हुई। मजमूई तौर पर कराची में 5 अरब रुपए से जायद की जो जश्न आज़ादी से मुतालिक अशिया की खरीदारी, जिनमें कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, आराइशी अशिया और बच्चों के जो सब्ज़ लाली परचम के रंगों से मुज़य्यन कप, उसकी खरीदारी मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए से जायद की इन दिनों में अब तक रिकॉर्ड की गई है। ताजरों का कहना है कि इस महंगाई के बावजूद कराची के शहरियों ने बिलखुसूस जो जश्न आज़ादी से मुतालिक अशिया थी उनकी खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है और जगह जगह मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से भी बिल्कुल ठीक है। वकास बहुत शुक्रिया आपका सादिया आपका बहुत शुक्रिया, ज़िशान आपका शुक्रिया और मरियम आपका ही बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे। अगर हर शहर की जाए, हर देहात की बात की जाए तो जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए हर शख्स तैयार है, ख़ासतौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ इस टाइम और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल के हवाले से उनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं मेरा तो अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ ही हम बात करेंगे एक नौजवान की जो पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाना चाहता है और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से। अच्छा, क्योंकि हम उसकी बात करें मुनफरिद अंदाज, उसने अपनाया सयाहत को। और सयाहत क्योंकि एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री भी है जिससे पाकिस्तान भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। यही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से सयाहों के आने से दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाई देगा। मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो सयाहत के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम कर ही रही है, लेकिन इनफरादी तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये जानना और ये समझना और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोग मैदान अमल में अब निकल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में BS कम्युनिकेशन के तालिब इल्म है उस्मान अरशद, उनकी जो ऐसे ही अफराद में से हैं। उन्होंने अपने शहर से पाकिस्तान की चीन के साथ लगने वाली सरहदी राहदारी खुंजराब तक पैदल सफ़र शुरू कर दिया, जिसके 2 ही बड़े मकसद हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देना इसका मकसद है और दूसरा जो बड़ा मकसद है वो ये है कि दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क कितना पुरअमन मुल्क है। उस्मान कहते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत पुरअमन, मोहब्बत और हौसला अफजाई करने वाले हैं। क्या बात है, ये आप इस तरीके से पॉजिटिव इमेज जो है अपने मुल्क का आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और पैदल सफ़र करने का इन्होंने जो फ़ैसला किया है वो उनसे पूछना भी पड़ेगा कि आखिर आपने ये फ़ैसला क्यों किया। और पैदल सफ़र करना जो है ये वो समझते हैं कि कोई मसला भी नहीं है और उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा उनके साथ ताउन करेंगे। लेकिन आपको हम ये भी बताते हैं कि उनका जो वज़न है वो भी तकरीबन 3-4 किलो कम हो गया। हाँ जी, अच्छा, बाहिम्मत नौजवान ने बताया कि ओकाड़ा से खुंजराब तक जो वो गए, मतलब वो उनका जो सफ़र है वो बहुत एक तो मुश्किल तो है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने जिस तरह से उनके साथ ताउन किया है वो किस तरह से ताउन किया वो उनसे जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा वज़न की बात किया हमजा, तो ये एक बड़ा एक अच्छी चीज़ है, मोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है पैदल सफ़र। लेकिन जो लोग घर से निकलकर जिम तक नहीं जा सकते, बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हैं, उनको वैसे पता नहीं कैसे इससे मोटिवेशन मिलेगी कि हम इतना लंबा सफ़र जो है वो करेंगे और वो पैदल हम सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ से ना उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वॉक कितनी ज़रूरी है उनकी लाइफ में, तो उनको वॉक भी करनी चाहिए। वॉक करने से आपका वेट कम होगा, जिस तरह से वो पैदल चल रहे हैं तो उससे सफ़र कम हो रहा है, उनका वो वज़न जो है कम हो रहा है। अच्छा, वैसे देखें इकरा, आप देखते हैं ना कि आप किस तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, उसका रोशन चेहरा जो है आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। अगर आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद नहीं, अगर आप ओलंपिक्स के मैदान में मौजूद नहीं है और आप वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो आप खुद से उनको क्रिएट कर सकते हैं और पाकिस्तान का, अपने मुल्क का जो है नाम रोशन करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ना, ये इनफरादी तौर पर वो निकला है, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो ये हम सबके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, सीखने की बात है कि हमें
इज्तिमाई तौर पर तो हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअली भी ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम खसूसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि बकरियां हैं वो तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाची नस्ल की बकरी। अच्छा, ये मुनफरिद बकरियां चलती हैं तो यूँ लगता है कि जैसे मौसीकी पर रक्स कर रही हो, और डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर है ये बकरियां। और इनके ऊपर फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। मेलों में डांस करते घोड़े तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन चलिए आज आपकी मुलाकात करवाती हैं झंग की डांस क्वीन बकरियों से। लंबी सुराहीदार गर्दन, खूबसूरत जिसामत और निराली चाल ढाल की हामल ये बकरियां चलती हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। डांसिंग क्वीन बकरियों की ये निराली चाल कोई सिखाई हुई नहीं बल्कि कुदरती है। बकरियों की ये किस्म पाकिस्तान में खसूसी तौर पर झंग, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया और बहावल नगर में पाई जाती है। फार्मर्स के मुताबिक एक बकरी दिन में 1 किलो तक दूध देने की सलाहियत रखती है। ज्यादातर फार्मर्स इन बकरियों को डांसिंग की मुनफरिद सलाहियत और खूबसूरती के बायस पालते हैं, जबकि दीगर इकसाम के मुकाबले में ये किस्म तेजी से परवान चढ़ने की भी सलाहियत रखती है। इनफरादियत के बायस पसंद की जाने वाली इन बकरियों की बेहतर नशो नुमा और अफजाइश नस्ल के लिए महकमा लाइव स्टॉक भी भरपूर तवज्जो दे रहा है। ये जो नाची ब्रीड है ये पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन है, और इसको हम जो है वो मीट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने इधर इसलिए रखा हुआ है कि ये इसका हवाई इलाका है, कंफर्टेबल जोन है, तो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। मखसूस अंदाज से देखने वालों को महसूस करने के साथ साथ ये बकरियां दूध और गोश्त की पैदावार का बेहतरीन जरिया भी हैं। ये डुअल पर्पस ब्रीड है, इसकी मीट और मिल्क प्रोडक्शन के लिए लोग रखते हैं। इसके अलावा ये इसकी रक्साना चाल जो है ये जो लोग देखते हैं वो महसूस होते हैं, बच्चे बड़े सब। इसके अलावा ये जानवर जो हैं वो लाइवस्टॉक एक्सपो सिंध और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, जश्न बहारा में जाते हैं। किसान का जरिया माश इन बकरियों की नायाब नस्ल को महफूज रखने और अफजाइश नस्ल के लिए सरकारी सतह पर इकदाम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान सुल्तान के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, झंग। अच्छा, पहले तो हम आपसे कैसी लगी हैं ये वैसे मुझे तो बहुत ही पसंद आई है डांसिंग क्वींस। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आई होंगी। हाँ, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस।